Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are very fine and boards की प्रिपरेशन भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी and I hope आप लोग बोर्ड्स में बहुत अच्छा करेंगे. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द कंबशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन और मैंने आप लोगों से कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो टुडे आई एम हियर विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट ना, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह. ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन की तो एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड होना. और मैंने आपसे कहा था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो तो कहता है मेरे पास कोई जगह है ही नहीं, मैं किसको ऐड करूं. क्लियर? ठीक है. लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि हमारे पास तो जगह है, हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, तो वहां पे एडिशन रिएक्शन हो सकती है. तो फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सी रिएक्शन हो सकती है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सी रिएक्शन हो सकती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है? कोई सब्स्टिट्यूट आना. तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अ रिएक्शन in which there is a replacement of an atom or a group of atom by another atom or a group of atom without doing change in the remaining portion of the molecule, that is known as substitution reaction. So what is substitution reaction? Substitution reaction is the reaction in which there is the replacement of an atom or a group of atom by another atom or group of atom without doing any change in the remaining मॉलिक्यूल. बाकी मॉलिक्यूल में जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में बिना कोई चेंज किए हुए एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को बाहर निकाल के उसकी जगह पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को लेके आने को ही क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली किस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी है? यस, अनसैचुरेशन में भी ये मिलेगी, लेकिन मेनली कहाँ मिलेगी, मोस्टली कहाँ मिलेगी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी है. क्लियर? लाइक CH4 plus Cl2 it gives CH3Cl plus HCl. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो C था ये मीथेन था. मीथेन में 4 हाइड्रोजन थे, तो इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर गया और उसकी जगह पे क्या अंदर आया? एक Cl आ गया. तो क्या बन गया? CH3Cl. अब यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या रिक्वायर होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ना. ये है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? थ्रू सनलाइट. तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है. अब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो आप ये कहोगे मैम इट मींस ये लैब में नहीं हो सकती. बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो मैम आप कहोगे मैम तो लैब में सनलाइट कहाँ से आएगी? तो बेटा लैब में ये रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा? हाई. टेम्परेचर शुड बी 670 केल्विन.
520 to 670 केल्विन। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये रिएक्शन या तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी या फिर हाई टेम्परेचर पे होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी। क्लियर? वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे एल्केन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं, पैराफिन्स। ठीक है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। और पैराफिन्स कहने का जो रीजन है वो क्या है, यहाँ पे ये है पैरा, जो फर्स्ट वर्ड है पैरा, इट स्टैंड फॉर पैरम, ठीक है, जिसका मतलब है लिटिल, ठीक है। और एफिन्स मींस एफिनिटी, एफिनिटी यानी रिएक्टिविटी, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर वेरी लिटिल रिएक्टिविटी, ये क्या, इनको नाम क्या दिया गया है, पैराफिन्स। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एक और नाम दिया गया है पैराफिन्स, जहां पे पैरम का मतलब, पैरा स्टैंड फॉर पैरम, लैटिन वर्ड है पैरम, ठीक है। पैरम से पैरा बना है जिसका मतलब होता है लिटिल, थोड़ा। और एफिन्स, एफिन्स, ये फिन्स किससे बना है, एफिन्स से, जिसका मतलब होता है एफिन्स या फिर रिएक्टिविटी। तो लिटिल रिएक्टिविटी, थोड़ी सी ही रिएक्टिविटी वालों को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन्स। क्लियर? ठीक है। नाउ अगर ये हमारा एक्सेस में प्रेजेंट हो, ठीक है, ये हमारा एक्सेस में प्रेजेंट हो, क्लियर, तो क्या होगा, यहां पे जो हाइड्रोजन है ये 1 by 1 रिप्लेस होता जाएगा, ठीक है, 1 by 1 रिप्लेस होता जाएगा। तो क्या होगा, CH3Cl, अगर ये मेरा एक्सेस में प्रेजेंट है, Cl2 मेरा एक्सेस में प्रेजेंट है, तो पहले इससे हाइड्रोजन निकला, ठीक है, अब इससे हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बनेगा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर सनलाइट और हाई टेम्परेचर, CH2 Cl2 प्लस HCl, ठीक है। बिकॉज ये Cl2 एक्सेस में है तो CH2 Cl2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर, CH प्लस HCl, एंड दिस CHCl3, इसका एक नाम है, दैट इज क्लोरोफॉर्म। सुना है ना नाम? सो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3, ठीक है। नेक्स्ट CHCl3 प्लस Cl2, इट गिव्स CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर? ठीक है। और ये कब रिएक्शन होगी, जब हमारा ये किस में प्रेजेंट होगा, एक्सेस में। अगर ये एक्सेस में नहीं है तो सिंपल रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाहर जाता है और उसकी जगह पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाहर से अंदर आता है, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रहता है। क्लियर? अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मेरा क्या बना, हेलो एल्केन, यहाँ पे मेरा एक फंक्शनल ग्रुप आया हेलो एल्केन, ठीक है। जहां पे हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे वहां पे हमने पढ़ा था कैसे आपका एक हाइड्रोजन बाहर जाता है, उसकी जगह OH आता है तो अल्कोहल बनता है, CHO आता है तो एल्डिहाइड बनता है। तो वो सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रही थी बेटा, एक बाहर जा रहा है उसकी जगह पे एक चीज अंदर आ रही है, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज है। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? नाउ वील टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की बात भी है
क्योंकि कंबशन रिएक्शन हमने क्या कहा, बर्निंग ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। ठीक है, और यहां मैं कह रही हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा, burning of a substance in the presence of excess of air or oxygen, that is known as combustion. So combustion is a type of oxidation. combustion एक टाइप का ऑक्सीडेशन है, बट ऑक्सीडेशन इज नॉट अ combustion. मैं ऑक्सीडेशन में बर्निंग नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करो। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ऑक्सीडेशन में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करो। ठीक है, मैं ऑक्सीडेशन में क्या कह रही हूँ कि आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, किसी भी कंपाउंड में आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, दैट इज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीजन कंबशन में ऐड हो रहा है, तो कंबशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। कंबशन एक टाइप का ऑक्सीडेशन है, आप ये कह सकते हैं, बट ऑक्सीडेशन इज नॉट अ कंबशन। ठीक है, क्लियर, ये इन दोनों में डिफरेंस है। कंबशन एक टाइप का ऑक्सीडेशन है, वो हम कह सकते हैं, बट ऑक्सीडेशन कंबशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हम बर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करने की बात नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन में हम सिंपली क्या कह रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो एजेंट जो एजेंट कैपेबल है, किसको, कैपेबल ऑफ गिविंग ऑक्सीजन। हमने कहा किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसे हमने ऑक्सीडेशन कह दिया। ठीक है, लेकिन उस सब्सटेंस में जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उस ऑक्सीजन को जो दे रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जहां से हमें मिल रही है, जिस सब्सटेंस से हमें मिल रही है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब आप लोगों के कोर्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेके चलते हैं। वन इज एल्केलाइन KMnO4, that is potassium permanganate, and acidified K2Cr2O7, that is potassium dichromate। ठीक है, ये दो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, अब ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो देखिए। दिस KMnO4, ये जब KMnO4 किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या देता है, MnO2 प्लस KOH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन, यानी नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का एटम। कभी भी आपने ऑक्सीजन को हमेशा O2 के फॉर्म में लिखा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, तो जहां पे O है मतलब दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज नेसेंट, NaSCANT, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल। तो जैसे ही बनेगी ये किसी न किसी के पास चले जाएगी, तो जैसे ही बनेगी ये मॉलिक्यूल के पास जाएगी और उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। तो दैट्स व्हाई इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा और ये मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देगी। क्लियर, सिमिलरली दिस K2Cr2O7, दिस K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर, सो फॉर 10th लेवल यू डोंट हैव टू लर्न दीज रिएक्शंस। 10th लेवल के लिए आपको इन दोनों रिएक्शंस को लर्न करने की जरूरत नहीं है। यस, फॉर 11th लेवल यू हैव टू लर्न दीज रिएक्शंस। 10th लेवल में सिर्फ आपको ये जानने की जरूरत है कि ये दोनों जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और
यहीं पे जैसे यहाँ पे क्या होगा, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH है, इसके प्रेजेंस में यानी एल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH. So ethanol get oxidized to ethanoic acid. तो यहाँ पे जो ये KMnO4 है ये क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It becomes oxidizing agent. So what is oxidation reaction? Addition of oxygen is known as oxidation reaction, and the substance which is capable of giving oxygen, that is known as oxidizing agent. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने याद रखने हैं, एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड KMnO4. ये दोनों क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होता है, जो आसानी से किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है. दैट्स व्हाई दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? तो आपको 10th लेवल के लिए सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इतना जानना सफिशिएंट. क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इथेनॉल एंड द इथेनोइक एसिड.